आज हम सैर करेंगे दुनिया के जदीद मुल्क की, जिसको आप सब चीन के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि चाइना के लोग कुत्ते, बिल्ली, मेंढक, सांप और चूहे का गोश्त क्यों खाते हैं। हैरानकुन बात तो ये भी है कि चीन के लोग 80 साल की उम्र तक भी चूसनी क्यों चूसते हैं। चीनी लड़कियां किस उम्र में शादी करती हैं, चीन का रकबा कितना है और कितने फीसद पाकिस्तानी और भारतीय लोग चीन में आबाद हैं। चीन में तलाक की शरह क्या है और ये भी जानेंगे कि चीनी लोग किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। तो फिर आएं, चलते हैं चीन के शानदार सफर पर। चीन की तारीख तकरीबन 5000 साल पुरानी है। ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, जिसने कागज, बारूद, कंपस और प्रिंटिंग जैसी इनकलाबी इजादात की। चीन में मुख्तलिफ शाही खानदान हुक्मरान रहे, जैसे हॉन, टोंग, मिंग और चिंग खानदान, जिन्होंने इस मुल्क की सकाफत, फन और तामीरात को शक्ल दी। मशहूर चीन की अजीम दीवार, जो दुनिया के 7 अजाइबात में शामिल है। इस दीवार की लंबाई तकरीबन 21,000 किलोमीटर है और ये कदीम दीवार तब के दौर में हमला आवरों से बचाव के लिए बनाई गई थी। चीन का कुल रकबा तकरीबन 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और हैरानकुन बात यह है कि चीन इतना बड़ा मुल्क है कि इसमें पूरा यूरोप समा सकता है। या यूं समझ लें कि पाकिस्तान के रकबे को अगर चीन में 12 बार भी शामिल कर लिया जाए तो चीन के रकबे में फिर भी जगह खाली रह जाएगी। चीन की सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें रूस, भारत, पाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल और वियतनाम शामिल हैं। चीन का शुमाल हिस्सा सर्द और बर्फपोश है, जबकि जनूब में सब्ज और शादाब जंगलात और गर्म मौसम पाया जाता है। चीन में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी आबादी के लिहाज से बहुत कम है, लेकिन मुआशी और तालीमी शोबों में इनकी मौजूदगी नुमाया है। अंदाजन 30 से 35 हज़ार पाकिस्तानी और 25 से 30 हज़ार भारतीय यहाँ आबाद हैं। पाकिस्तानी ज़्यादातर ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स गुड्स, हलाल फूड बिजनेस और मेडिकल इंजीनियरिंग की तालीम से वाबस्ता हैं, जबकि भारतीय आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंग्लिश टीचिंग, मल्टीनेशनल कंपनियों में मुलाजमत और बिजनेस स्टडीज में नुमाया हैं। ग्वांजो, बीजिंग, शंघाई, यीऊ और शेंजन ये वो शहर हैं जहां ये कम्युनिटी सबसे ज्यादा आबाद है। अब बात करते हैं चीन के बड़े शहरों की। बीजिंग चीन का दारुल हुकूमत है। यहाँ आपको शाही महल्लात, पुरानी गलियां और जदीद इमारतें एक साथ मिलेंगी। शंघाई दुनिया का मालियाती और कारोबारी मरकज है। यहाँ रात को स्काई लाइन देखना एक ख्वाब जैसा तजर्बा है। अगर आप शंघाई में मौजूद हों तो बंद और शंघाई टावर लाजमी देखें। शियान में आपको मशहूर टेराकोटा आर्मी मिलेगी, जो हजारों मिट्टी के सिपाहियों पर मुश्तमिल है और हर एक का चेहरा एक दूसरे से अलग है। अब बात करते हैं ग्वांजो शहर की। ये कारोबार, खानों और रंगीन मार्केटों का शहर है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं। अगर आप चीन में मौजूद हैं या फिर चीन देखना चाहते हैं तो वहां जाकर चीन की अजीम दीवार, फोरबिडन सिटी, टेराकोटा आर्मी, येलो माउंटेन्स और गैलन के हसीन पहाड़, पांडा रिजर्व और टाइगर लिपिंग गोरिज जरूर देखें। चीनी लोग हराम खाना भी खाते हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, मेंढक, सांप और चूहे वगैरह। चीन में खाने की आदत इलाकावार बहुत मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोग नूडल्स, सब्जियां, समंदरी खाने, गोश्त वगैरह भी खाते हैं। कदीम जमाने में कहत और भूख की वजह से जब खुराक कम होती थी तो लोगों को जो दस्तयाब होता था वो खा लेते थे। एक हैरानकुन बात यह भी है कि चीन के लोग 80 साल की उम्र तक भी चूसनी चूसते हैं, चाहे फिर वो मर्द हो या खवातीन। हर किसी के पास अपनी एक अलग चूसनी होती है। चीनी लोगों का मानना है कि चूसनी को चूसने से डिप्रेशन और जहनी तनाव कम हो जाता है। चीनी लोग अपनी रवायात से बहुत जुड़े होते हैं। चीनी नया साल दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे लाखों लोग सुर्ख रंग की सजावट, आतिशबाजी और ड्रैगन डांस के साथ मनाते हैं। चीन की जुबान दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। यहाँ के लोग खुश अखलाक, मेहनती और मेहमान नवाज लोग हैं। चीन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया में सबसे तेज और जदीद माना जाता है। यहाँ का हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलता है और आपको घंटों का सफर मिनटों में करा देता है।
मेट्रो सिस्टम भी हर बड़े शहर में मौजूद है, जो साफ सुथरा और वक्त पर चलता है। यहाँ पर कभी भी कोई ट्रेन लेट नहीं होती। चीन में लड़कियों की शादी की औसतन उम्र गुज़श्ता चंद दिहाइयों में काफ़ी बदल गई है। पहले देहाती इलाकों में लड़कियां अमूमन 20 से 23 साल की उम्र में शादी करती थीं, लेकिन अब बड़े शहरों और पढ़े लिखे तबके में ये उम्र बढ़कर 26 से 30 साल तक पहुंच गई है। इसकी बड़ी वजूहात में तालीम पर ज़्यादा वक्त देना, करियर बनाना और शहरी ज़िंदगी के महंगे अखराजात शामिल हैं। कुछ ख़वातीन तो शादी में मज़ीद ताख़ीर करती हैं या शादी ना करने का भी इंतखाब करती हैं, जो चीन में एक बढ़ता हुआ रुझान है। चीन में मर्दों की शादी की औसतन उम्र भी वक्त के साथ काफ़ी बढ़ गई है। देहाती इलाकों में आज भी ज़्यादातर मर्द 24 से 27 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं, जबकि बड़े शहरों और तालीम याफ्ता तबके में ये उम्र बढ़कर 28 से 32 साल या इससे भी ज़्यादा हो गई है। इसकी वजूहात में करियर बनाना, माली इस्तेकाम हासिल करना और शहरी ज़िंदगी के खराजात शामिल हैं। चीन में तलाक की शरह वक्त के साथ तब्दील होती रही है। 2023 में तकरीबन 21 लाख शादीशुदा जोड़ों में तलाक़ें हुई। चीन के लोगों का बुद्ध मत, ताओ मत, इस्लाम, ईसाईयत, कन्फ्यूशिज्म कोई ख़ास मज़हब नहीं होता। यहाँ लोग मकामी रवायात के पैरोकार हैं, मगर एक बड़ी तादाद खुद को किसी खास मजहब से वाबस्ता नहीं समझती। सरकारी तौर पर चीन में आइन मजहबी आज़ादी की इजाज़त देता है, लेकिन ये आज़ादी रियासत के कवानीन और पॉलिसियों के तहत महदूद होती है। यहाँ तालीम 9 साल के लिए मुफ्त और लाजमी है, जिसमें 6 साल प्राइमरी और 3 साल मिडिल स्कूल शामिल हैं। इसके बाद तलबा हाई स्कूल या वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतखाब करते हैं। स्कूलों में रियाजी, साइंस, टेक्नोलॉजी और अंग्रेजी पर खास जोर दिया जाता है। यहाँ तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि हुनर, महारत और बैनुल अक़वामी सतह की तैयारी करना है। चीन में रोजगार के मौके बहुत वसी हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मौशतों में से एक है और मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और सर्विस सेक्टर में बेशुमार जॉब्स मौजूद हैं। चीन में मजदूरी की लागत माजी में कम थी, लेकिन मौशत की तरक्की के साथ तनख्वाहें बढ़ रही हैं। गैर मुल्की अफराद के लिए भी खास शोबों में नौकरी के मौके हैं, लेकिन इसके लिए वर्क परमिट होना ज़रूरी है। हुकूमत रोजगार पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबे चलाती है, मगर मुकाबला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ आबादी भी बड़ी है और लोग तालीम याफ्ता और महारत याफ्ता हैं। चीन में सेहत का निज़ाम पब्लिक और प्राइवेट दोनों शोबों पर मुश्तमिल है। बड़े शहरों में जदीद हस्पताल और माहिर डॉक्टर्स दस्तयाब हैं, जबकि दही इलाकों में तिबी सहूलियात निस्बतन महदूद हैं। हुकूमत ने सेहत आमा को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेलाहात की हैं, जैसे सेहत बीमा स्कीमें और दही अस्पतालों की अपग्रेडेशन। चीन में औसतन उम्र तकरीबन 78 साल है, जो कि मुआशरत की तरक्की, बेहतर खुराक, जदीद इलाज और सेहत से मुतल्लिक शऊर में इजाफे की वजह से मुमकिन हुआ है। शहरी इलाकों में औसतन उम्र दही इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बेहतर तिबी सहूलियात और साफ माहौल दस्तयाब होता है। इसके बावजूद कुछ इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी और तर्ज ज़िंदगी की बीमारियों जैसे ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर बड़े चैलेंजेस हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि तमाम वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंचते रहें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया।